क्या लगता है आपको किन एरियाज में ये कंटिन्यूसली मिस्टेक करते चले जा रहे हैं कि बिल्कुल कम बैक ही नहीं कर पा रहे? देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग का जो प्रॉब्लम है, कोई इनको लेके जाने वाला नहीं है। एक कोई फलक्रम होता है ना, जो एक सेंट्रल फिगर होती है या ग्लू कह लें, वो कोई है नहीं है। वो एक वो क्रैश लैंडिंग है और क्रैश किस्म की बैटिंग है। यानी कि 4 बॉल किसी ने डॉट खेल लिए तो वो समझते हैं कि अब मुझे मारना ही मारना है। कोई फॉर्म में भी नहीं है और कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई बैट्समैन इनके पास नहीं है जो कि पूरी इनिंग्स को लेके चलेगा। दूसरा, फिर जब कॉन्फिडेंस आपका नीचे होता है, फिर आप कंडीशंस को भी ठीक तरह से रीड नहीं करते हैं। मैं शामी वर्सेस आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स के बाद देख लेना, उन्होंने आके टेस्ट मैच की लेंथ पे बॉल किया है, लेंथ बॉल किया है, सीम के ऊपर गेंद गिराया है और विकेट लिया है, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। कई दफा सिंप्लीफाइड टास्क हो जाए ना, अगर आप सिंपल माइंड के साथ और सिंपल एनालिसिस के साथ आप बॉलिंग करें तो फर्क पड़ जाता है। कई दफा आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड के साथ चले जाते हैं और सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आई थिंक जो भारत की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेट लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑलराउंड एबिलिटी थी। स्पेशलिस्ट उनके 2 थे या एक आधा था, वो जैसे जो रूट है वो लेके जाते हैं इनिंग्स को आगे। सो वो अगर उनका फेलियर से बहुत प्रेशर बैटिंग पे पड़ गया जी। और मे बी उसमें टॉस का भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आके भाई से भी हमने बात की थी, टॉस का फैसला जब आपकी बैटिंग कोलैप्स में हो तो आपने कॉन्फिडेंस देना होता है। तो हमने देखा कि उन्होंने फिर फैसला किया कि हम चेस की तरफ जाएंगे। आज दो कि आप 15 ओवर के बाद हमें थोड़ा सा आज ड्यू भी नजर आई, शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या आपको लगता है इस फैसले की रीजन कि टॉस करके उन्होंने चेस को प्रेफरेंस दी? नहीं तो वो तो जस्टिफाई हो गया ना, 229 पे आउट कर दिया। आप 229 नहीं करेंगे चाहे जैसी मर्जी विकेट हो तो आप डिजर्व नहीं करते हैं फिर वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। वो तो असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। सर, अगर आज रोहित शर्मा की इनिंग्स की बात करें तो कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेली और 87 रन्स भी बनाए, मैन ऑफ द मैच भी रहे। उनकी इनिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, इसलिए कि ये मुश्किल पिच थी थोड़ी सी, और यहाँ पे टिकना था। और एक तरह से तीनों फॉर्मेट्स यानी कि T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट की झलक नजर आई इनकी बैटिंग में। और पता यही चलता है कि टेक्निकली भी एफिशिएंट है ये। सिर्फ ये छक्के नहीं मारते हैं, आई थिंक 2 छक्के या एक छक्का उनको ज्यादा चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का इस वर्ल्ड कप में। तो ये कंप्लीट तरह से एक लीडर है। देखें, वही बात है कि कप्तान और लीडर में फर्क है, ये सेल्फलेस हैं इसलिए बेहतरीन लीडर हैं। और फिर जिस तरह से ये आज इनकी बॉलिंग चेंजेस थी वो रिमार्केबल थी, क्योंकि ऐसी पिच पे मतलब है 100 रन के मार्जिन से हराना इंग्लैंड जैसी टीम को, ये बहुत बड़ी फतह है। वो अलग बात है कि इंग्लैंड हमारे खिलाफ जाग जाएगी और फिर आपको ये सारी एनालिसिस गलत लगेंगी, मगर जो भी है इस वक्त जो है वो जो डिफरेंस डाला हुआ है इंडिया ने, वो रोहित शर्मा की कप्तानी और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह हुआ है। बिल्कुल। अरमीत, मैं थोड़ा सा आपसे जोस बटलर की कैप्टनसी के हवाले से भी जरूर जानना चाहेंगे। हमने देखा कि जब इनको इयन मॉर्गन के बाद कैप्टन लगाया गया, T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया और बड़ा स्पार्क नजर आया। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हम करते हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स इनके पास नजर आए, बट इवेंचुअली एक बहुत बड़ा डिप आया। और खास तौर पे इनकी अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। खैर, वो तो परफॉर्म काफी प्लेयर नहीं कर पा रहे, बट ऑब्वियसली एज ए कैप्टन उन पे काफी ऑनस आता है। तो उनको एज ए कैप्टन आप कैसे देखते हैं कि इंग्लैंड शायद इसको रीथिंक करेगा कैप्टनसी के रोल को? मेरे ख्याल से जनरल ओपिनियन यही बन रहा है कि ये बहुत सारी चीजें जो है रिविजिट करेंगे रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन प्लेयर्स, क्योंकि 4 साल में देखे ना, 2015 में जो उनको मार पड़ी थी बांग्लादेश से, ये मैच हारे थे असल में, तो बांग्लादेश पर सेमीफाइनल खेल गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद से एक टर्न अराउंड किया था इन्होंने। और फिर 2019 में आके जो इन्होंने, मतलब मेरा ये वैसी टीम है और ये वैसा सिस्टम है जो कि गलतियां पकड़ के और उसको एड्रेस करते हैं। तो बटलर की कप्तानी भी जो है वो ऑब्वियसली रिजल्ट के बेस के ऊपर होता है, और उनकी खुद बैटिंग फॉर्म जो है ना, देखिए बटलर एक स्लॉगर ज्यादा है, एक हिटर है, वो टेक्निकल प्लेयर नहीं है। उनको फ्लैट ट्रैक चाहिए जब वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। इनमें जो टेक्निकल हैंड खेलने वाला सिर्फ
जो रूट थे और उनकी जो है ना वो अप एंड डाउन है फॉर्म, और आज के इस पिच के ऊपर जो रूट की जरूरत थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एजिंग टीम भी हो गई है। फिर उसके बाद आपने देखिए टॉप की पे 3-4 साल रहना बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि फिर ऐसा ही होता है जैसे इंग्लैंड का फॉर्म डिप हो जाती है, कप्तानी कभी ठीक नहीं होती है, इंजरीज हो जाती हैं, तो उसको सस्टेन करना ना वर्ल्ड क्लास लेवल को 3 से 4 साल की बहुत बड़ी विंडो होती है जो इस टीम ने अचीव की है।